सत्ता के लिए लालू ने नीतीश के सामने घुटने टेके। जिस सीट पर जीती आरजेडी, अब वहां आरजेडी उम्मीदवार। गोपालगंज की हार से बैकफुट पर आई आरजेडी। अब तेजस्वी को सीएम बनने के लिए करना होगा इंतजार। नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारने का कर रहे हैं विचार? क्या महागठबंधन की गिरने वाली है सरकार? तेजस्वी को रोकने के लिए क्या विकल्प तलाश रहे हैं नीतीश कुमार? बिहार की सियासत में ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। तेजस्वी के दबाव में आरजेडी नेताओं ने सीएम पद को लेकर बयानबाजी तो बंद कर दी है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सीएम पद को लेकर जेडीयू पर आरजेडी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आरजेडी नेता सीएम पद पर अपनी पार्टी का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहते हैं, इसके लिए जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। नीतीश की शिकायत पर लालू ने अपने नेताओं को चुप तो करा दिया, लेकिन पार्टी की रणनीति में बदलाव नहीं दिख रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार की ओर से भी ऐसे संकेत दिए गए जिससे आरजेडी में भूकंप सा आ गया। नीतीश को मनाने की कोशिशें तेज हो गई। उन्हें अपने पाले में रखने के लिए लालू यादव ने खुद कमान संभाल ली और इसके लिए आरजेडी ने अपनी एक सीट कुर्बान कर दी। दरअसल कुर्नी सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को जीत मिली थी। आरजेडी ने यह सीट बीजेपी को हराकर जीती थी, यानी 2020 में यहां पर जेडीयू का उम्मीदवार ही नहीं था। आरजेडी के अनिल सहनी चुनाव जीते थे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो ये तय माना जा रहा था कि आरजेडी से ही इस सीट पर उम्मीदवार आएगा। अनिल सहनी के परिवार के लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन चिंता जेडीयू की ओर से हो रही है। जेडीयू भी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। आरजेडी का स्थानीय नेतृत्व सीट जेडीयू को देने को तैयार नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद तो नीतीश के दबाव में आने को लेकर अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। फैसला लालू को लेना था कि सत्ता चुने या फिर कार्यकर्ताओं की आवाज सुने। लालू ने सत्ता का चुनाव किया और जैसे ही नीतीश ने कुर्नी सीट पर दावा किया, आरजेडी ने तुरंत ही सीट जेडीयू को सौंप दी। जैसे ही महागठबंधन की ओर से सीट को जेडीयू कोटे में देने का ऐलान हुआ, जेडीयू ने ही तुरंत मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बता दिया कि नीतीश कुमार ने लालू को फोन किया था, सीट पर जेडीयू उम्मीदवार की मांग की थी और लालू ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरजेडी ने फैसला क्यों लिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा है कि सत्ता की खातिर इस बार लालू झुक गए हैं। मोदी तो यहां तक दावा कर रहे हैं तेजस्वी के नंबर कम पड़ रहे हैं, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। नंबर पूरे होते ही वो एक्शन में आ जाएंगे। नंबर भी बहुत कम नहीं है, सिर्फ 2-3 सीटें कम पड़ रही हैं। जिस दिन इसका जुगाड़ हो जाएगा, उसी दिन नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग कर दिया जाएगा और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। गोपालगंज सीट पर अगर आरजेडी की जीत हो जाती तो अब तक नीतीश कुमार का इस्तीफा भी हो जाता। गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन जिस तरह से बीजेपी के सामने बेबस दिखा, उससे तेजस्वी को भी बीजेपी की ताकत का एहसास हो गया। गोपालगंज सीट पर बीजेपी अकेले ही पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ गई, जबकि यहां सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। लालू यादव की पारिवारिक सीट रही है, लेकिन बीजेपी ने यहां महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया। मोकामा की सीट पर अनंत सिंह की पत्नी का टिकट नहीं होता तो आरजेडी के लिए ये सीट जीतना भी मुश्किल होता, क्योंकि मोकामा से तो अनंत सिंह निर्दलीय लड़कर भी जीत जाते हैं। इस बार तो उनकी पत्नी को पूरे महागठबंधन का समर्थन मिल गया था। इतना होते हुए भी आरजेडी की जीत का अंतर आधा से भी कम रह गया। मोदी का दावा है कि कुर्नी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ना तो यादव मुस्लिम वोट डिसाइडिंग है और ना ही ऐसा नेता जो अपने दम पर चुनाव जीत सके। यहाँ मुकाबला पार्टी कैडर के बीच है और कुर्नी में बीजेपी की जीत तय दिख रही है। सुशील मोदी अपने बयान के समर्थन में तमाम आंकड़े भी रख देते हैं और मोदी के आंकड़ों से जेडीयू नेता भी डर रहे हैं। जेडीयू में विकल्प तलाशने की बातें भी होने लगी हैं। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग हो जाते हैं तो आरजेडी एक बार फिर विपक्ष में आ जाएगी और इस समय तेजस्वी यादव किसी भी हाल में सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच, इंडिया।